मैडम आज खाने में क्या बनाना है? नौकरानी उनके पीछे ड्राइंग रूम में ही चली आई थी। कीमा मटर, बिरयानी। कुलसूम बेगम के लहजे में प्यार था। आज इतने दिनों बाद मेरा बेटा घर आ रहा है, खाना भी उसकी पसंद का होगा। कुलसूम बेगम अपने बेटे के आने का सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि इस बार वह काफी दिनों के बाद आ रहा था। वह बहुत दिनों से उसके लिए उदास थी। कुलसूम बेगम ने उसका बेडरूम साफ करवाया और नौकरानी को उसकी फेवरेट डिशें बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। पूरा दिन बेटे के आने की तैयारियों में ही गुजर गया। शाम के साए ढल रहे थे जब गेट पर उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वह तेज कदमों से गैलरी पार करती हुई बाहर निकल आई थी। इतने में वह भी गाड़ी से उतर आया। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। वह उनके सामने झुक गया और कुलसूम बेगम ने उसके माथे को चूमते हुए उसे सीने से लगा लिया। मेरे बच्चे, जीते रहो, खुश रहो। वह उसके कंधों और बालों पर हाथ फेर रही थी और दोबारा फिर उसके माथे को चूमा था। कैसी है आप? वह उनके दोनों हाथ चूम कर आंखों से लगाते हुए बोला। अपने बेट को देखती हूँ तो जवान हो जाती हूँ, सारे गम भूल जाती हूँ। उनकी आवाज ही नहीं, आंखें भी भीग गई थी। शौहर के मरने के बाद बेटा ही कुलसूम बेगम का एक सहारा था। शाहान उनको अपने बाजू के घेरे में लेकर अंदर ले आया था। आप तो रो रही हैं अम्मी, उसने अम्मी को सोफे पर बिठाते हुए कहा। नहीं बेटा, यह तो खुशी के आंसू हैं। अम्मी, क्या हो गया है? खुशी में आंसू कैसे आ सकते हैं बेटा? जब तुम्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी तो आंसू खुद ही आ जाएंगे, और वह खुशी के आंसू होंगे। वह उठ खड़ी हुई। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे लिए जूस ले आऊं? अरे नहीं अम्मी, आप मेरे पास बैठें, मैं खुद ले आऊंगा। फिर नौकरानी को आवाज दे दीजिए, उसने उनको रोकना चाहा। नौकरानी को क्यों, मैं खुद अपने बेटे के लिए जूस लेकर आती हूँ। वह नरमी से कहकर किचन में चली गई थी। कुछ देर ठहरने के बाद उसके लिए जूस ले आई थी। आप मेरे पास बैठें और यह बताएं कि आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हैं? लेकिन मैं तो आज अपने आप को जवान समझ रही हूँ। वह मुस्कुराने लगी। लगता है आप खुद को टाइम नहीं दे रही हैं। अरे छोड़ो, क्या बात लेकर बैठ गए। बताओ अरसलान कैसा है? तुम्हारा वहाँ काम कैसा जा रहा है और कब सारा बिजनेस यहाँ लेकर आ रहे हो? कुलसूम बेगम ने एक ही वक्त में इतने सवाल कर दिए। अम्मी, इतने सारे सवाल एक ही बार में? पहला सवाल, अरसलान बिल्कुल फिट है, आपको याद कर रहा था। दूसरा, काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। और रही मेरी बात, मैं बहुत जल्द ही आपके पास आ रहा हूँ हमेशा के लिए। शाहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब आप खुश हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं होती। मैडम, खाना लग गया है, नौकरानी ने आवाज दी। चलो बेटा, खाना लग गया है। ओके अम्मी, आप चलें, मैं अभी फ्रेश होकर आया। वह खाना खाने में बिजी हो गए। बेटा, खाना कैसा था? बहुत अच्छा। वह रात के खाने के बाद बातें कर रहे थे और सुनाए। हाँ बेटा, याद आया, तुम्हारी खाला की बेटी नवाल का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का जर्मनी में रहता है, बड़ा कारोबार वहाँ है उसका। फैमिली भी अच्छी है। शाहान की माँ बड़ी खुशी से यह सब उसे बता रही थी। वह नहीं जानती थी कि उनके बेटे पर क्या गुजर रही है। शाहान ने सोचा था कि इस बार जाकर अम्मी से बात जरूर करेगा। अम्मी को बहुत खुशी होगी और वह नवाल के घर वाले यानी खाला, मौसी, रजिया से बात करेंगी। शाहान को यकीन था कि खाला और खालू जरूर मान जाएंगे। नवाल मेरी हो जाएगी और फिर वह उसे बताएगा कि वह नवाल से कितना प्यार करता है।
शाहान की सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। वह चुपचाप छत पर आ गई थी। वह अकेली ही छत पर टहलने लगी। ज़हन उलझा हुआ था, इसलिए इस तन्हाई की जरूरत महसूस हो रही थी। आसमान सितारों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल से सारी रोशनी गायब हो चुकी थी। अल्लाह ने इंसान के अलावा बाकी हर चीज को बेफिक्र क्यों बनाया है? वह सितारों की टिमटिमाती रोशनी देखकर सोचने पर मजबूर हुई थी। चांद रात को बेफिक्री से निकलता और दिन को गायब हो जाता। सूरज दिन को निकलता है और बेफिक्र होकर रात को गायब। बस एक ही बंधी रूटीन। लेकिन इंसान का हर दिन पहले से अलग होता है और हर रात नई रात है। नई फिक्रें और नई सोचें लेकर इंसान हर रोज हलकान होता रहता है और बाकी सारी दुनिया बेफिक्र रहती है। वह सितारों को देखते हुए न जाने क्या क्या सोच रही थी कि नीचे से हादिया की आवाज आई, आपी नीचे कमरे में आ जाएं। मैं सोने लगी हूँ, काफी रात हो गई थी। क्या बात है आपी, आप ठीक तो हैं? अकेली छत पर क्या कर रही थी? नवाल नीचे आई तो हादिया ने पूछा। ऐसे ही ऊपर छत पर चली गई। नहीं आपी, कोई बात तो जरूर है, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आप छत पर रोजाना जाती है, किसी के पास नहीं बैठती। अम्मी को भी ऐसा लगा। वह मुझसे पूछ रही थी। चुप चुप भी है। हादिया को अपनी प्यारी बहन की फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ। दिन में आज काम ज्यादा था, इसलिए शायद थकन हो गई है। तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। हादिया को एक बात परेशान किए जा रही थी कि नवाल की किताब में शाहान भाई की तस्वीर कैसे थी। क्या नवाल आपी शाहान भाई से मोहब्बत करती है? और शाहान भाई भी? यह दोनों आपस में मोहब्बत कब से करते हैं? शाहान भाई तो सिर्फ एक बार ही हमारे घर आए थे। क्या पापा के दोस्त के बेटे से आपी की मंगनी हुई है और आपी करना नहीं चाहती, या फिर साथ ही निकाह की वजह से परेशान है? हादिया के जहन में बहुत सारे सवाल थे जो उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कल अकेले में आपी से बात जरूर करेगी। शाहान ने कमरे में झांका। कुलसूम बेगम बैठी थी। अम्मी, मैं आ जाऊं? शाहान ने कहा तो कुलसूम बेगम ने प्यार से बेटे की तरफ देखा। कमाल है, अब माँ के पास आने के लिए भी इजाजत की जरूरत है। वह मुस्कुराई। शाहान कमरे में आया। आप बिजी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने बेटे की बात सुनने के लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। उन्होंने उसका हाथ थामकर अपने पास ही बिस्तर पर बिठा लिया। हाँ बोलो, क्या बात है? कुलसूम बेगम ने पूरी तवज्जो उसकी तरफ की। शाहान ने एक नजर माँ की तरफ देखा। अम्मी, आप मुझसे कितना प्यार करती है? उन्होंने उसके झुके सर पर हाथ रखा। उसकी संजीदगी कुलसूम बेगम को परेशान कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार शाहान ने सवाल ही ऐसा किया था। अम्मी, बताए ना। शाहान के लहजे में जिद थी। ओहो मेरी जान, मेरे बच्चे, क्या बात है, मुझे बताओ। मुझे परेशानी हो रही है। अम्मी, मैं नवाल से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शाहान ने सर उठाकर संजीदगी से कहा। उन्होंने बेकिनी से उसकी तरफ देखा। क्या कहा शाहान? वह जैसे उससे और ज्यादा यकीन चाहती थी। अम्मी, मैं आपको पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले कुछ बन जाऊं फिर बात करूंगा, ताकि मेरी अम्मी उनकी तरफ फख्र से जाएं। शाहान का लहजा मजबूत था। लेकिन बेटा, मैंने तुम्हें बताया है कि इस फ्राइडे को उसकी मंगनी और निकाह है। कुलसूम को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने बेटे को समझाएं, उसे एहसास दिलाएं कि यह नहीं हो सकता। बेटा, तुमने बहुत देर कर दी। अब मैं आपा रजिया से क्या कहूँ? और जिससे निकाह है वह मेहताब भाई के दोस्त का बेटा है।
वह यह रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं बगैर वजह के। वह धीरे धीरे अपने बेटे को समझा रही थी। लेकिन अम्मी, प्लीज, क्या मैं तुम्हारी खुशी नहीं चाहती शाहान? बोलो, जवाब दो। मैं तो हमेशा यह चाहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे की हर खुशी पूरी करे। उन्होंने उसकी पेशानी पर आए बाल पीछे हटाए। बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात अपनी माँ से शेयर की, लेकिन बेटा, मैं बेबस हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं तो दुआ ही कर सकती हूँ कि नवाल न सही तो कोई नवाल जैसी लड़की मेरे बेटे के नसीब में लिख दे। शाहान जान चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, मैं चलता हूँ। वह उठकर जाने लगा तो अम्मी ने आवाज दी, बेटा, नवाल भी तुमसे मोहब्बत करती है? शाहान ने पीछे मुड़कर माँ को देखा। अम्मी, मैं नहीं जानता। शाहान ने अपने साथ साथ माँ को भी परेशान कर दिया था। कुलसूम बेगम सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि नवाल का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। रात के खाने के बाद जब वह सोने के लिए कमरे में आया तो नवाल का चेहरा नजरों के सामने आ गया। न जाने क्यों न चाहते हुए भी उसकी याद दिल से नहीं जा रही थी। फिर दिल के आगे हार कर अरसलान को फोन किया ताकि उससे मशवरा ले सके। वही तो उसका एक दोस्त था जिससे वह दिल की हर बात शेयर करता था। अरसलान ने दूसरी ही ब्रेल पर फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कैसे हो तुम? 2 दिनों से फोन क्यों नहीं किया? शाहान पहले ही बहुत परेशान था यार। छोड़ो सब बातें, तुम कल सुबह ही यहाँ आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ यार, तुम बस आ जाओ। अरसलान जान गया था कोई तो बात जरूर है। ठीक है, मैं सुबह आ जाऊंगा। अब खुश अरसलान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फोन बंद कर दिया। अरसलान भी सुबह का बेचैनी से इंतजार करने लगा। उसे शाहान की फिक्र हो रही थी। पहले तो उसने कभी उसे कॉल नहीं की थी। अस्सलामु अलैकुम आंटी। अरे अरसलान बेटा, तुम्हें आज हमारी याद कैसे आ गई? कुलसूम बेगम ने सामने से आते अरसलान को गले लगा लिया और प्यार किया। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। आंटी, जूस बाद में, पहले शाहान कहाँ है? ओहो बेटा, वह अपने कमरे में है। तुम चलो, मैं वहीं जूस लेकर आती हूँ। थैंक्स आंटी। अरसलान को शाहान से मिलने की जल्दी थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अरसलान अंदर दाखिल हुआ तो वह अपने कमरे की खुली हुई खिड़की में खड़ा था। हेलो शानी, कैसे हो? शाहान ने मुड़कर देखा। अरसलान के गले लगकर फाइन, कहाँ कब आए तुम? अभी अभी। तुम बताओ क्या बात है? तुम्हें पता है मैं सारी रात सो नहीं सका कि क्या बात हो सकती है? यार, कुछ नहीं, बस परेशान हूँ। तुमने सलमान खान की तेरे नाम फिल्म तो नहीं देख ली जो इतने परेशान हो? अरसलान जानता था कि जब भी सलमान की फिल्म तेरे नाम देखता है तो परेशान हो जाता था। नहीं यार, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। अरसलान साथ पड़े सोफे पर बैठ गया। अच्छा यार, सॉरी, अब मजाक खत्म। बताओ क्या बात है? नवाल की मंगनी हो गई है। इसी फ्राइडे को उसका निकाह है। व्हाट? यह तुम क्या कह रहे हो यार? मंगनी कब हुई जो अब निकाह है? नहीं यार, फ्राइडे को मंगनी है और साथ ही निकाह भी। मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। अरसलान के जहन में आंटी का ख्याल आया। तुमने आंटी से बात की? हाँ यार, मैं तुमसे पहले अम्मी से बात कर चुका हूँ। अम्मी अब कुछ नहीं कर सकती। बात करते करते शाहान की नजर सामने दरवाजे पर खड़ी कुलसूम बेगम पर पड़ी। वह एकदम खामोश हो गया था। अरसलान भी इधर उधर देखने लगा। कुलसूम बेगम जानती थी कि वह अरसलान से बात जरूर करेगा। बेटा, यह लड़कियों के मामले बड़े नाजुक होते हैं।
अब एकदम बगैर वजह के हम इनकार कैसे कर सकते हैं? हमारे समाज में आज भी जहां लड़की की बात पक्की हो जाए वहां ही शादी होती है। लेकिन अब तो बेटा, सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? काश मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर सकती। कुलसूम बेगम की आंखों में आंसू आ गए। शाहान जल्दी से माँ के करीब हो गया। अम्मी, यह क्या? आप रो रही हैं। तो क्या करूं? दिल जलता है मेरा तुझे इस हालत में देखकर। 2 दिन से तुम इस कमरे में बंद हो। मेरे दिल पर क्या गुजरती है तुम नहीं जानते। शाहान के पास सिर्फ माँ ही माँ थी। वह उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। प्लीज अम्मी, आप परेशान न हो। गलती मेरी है कि मैंने आपको बताने में देर कर दी। लेकिन अम्मी, आज के बाद मैं वही करूंगा जो आप मुझे कहेंगी। मैं आपके लिए, आपकी खुशी के लिए अपना प्यार क्या जान भी दे सकता हूँ। शाहान ने माँ को कंधों से पकड़कर सामने किया। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा मेरे बच्चे। कुलसूम बेगम ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। अरसलान ने ऊंची आवाज में आमीन कहा तो उन दोनों को एहसास हुआ कि हमारे बीच कोई और भी मौजूद है। कुलसूम बेगम ने भीगी आंखों के साथ बेटे के माथे को चूम लिया। शाहान और अरसलान भी मुस्कुराने लगे। अरसलान को अपने दोस्त फख्र महसूस हुआ। वह किचन में काम कर रही थी कि हादिया ने अंदर आकर झांका। उसे तन्हा पाकर उसे लगा कि अब बात करनी चाहिए। हेलो, क्या हो रहा है आपी जान? एक कॉफी का कप मिल सकता है? अभी नहीं, कुछ देर बाद मिल जाएगा। अब मैं काम कर रही हूँ, बर्तन धोती नवाल ने जवाब दिया। हादिया ने नवाल को कंधों से थाम कर अपनी तरफ कर लिया था। क्या बात है आपी? मुझे बताओ, तुम्हारे चेहरे पर खामोशी और उदासी क्यों है? बोलो ना आपी। वह लगातार उससे जवाब मांग रही थी। जिस सवाल का जवाब वह खुद भी नहीं जानती थी, उसे वह क्या बताती कि एक तस्वीर से मोहब्बत हो गई है, यह जाने बिना कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। नवाल जबान में झूठ बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखें जबान का साथ नहीं दे रही थी। आपी, अल्लाह ने मुझे आंखें दी है, इसी घर में रहती हूँ आपके साथ। वह गुस्से से बोली। देखो हादिया, यह जो तुम समझ रही हो वैसी कोई बात नहीं। मेरे सर में सुबह से दर्द है। नवाल रुख मोड़कर बोली। मैंने आपकी आंखों में शाहान भाई की तस्वीर देखी है। नवाल ने एकदम हादिया की तरफ देखा। यह तुम क्या कह रही हो? वह बिल्कुल गुमसुम हो गई। आपी प्लीज। हादिया, मुझसे कोई सवाल मत करना। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। और हाँ, आज तो तुमने मेरे सामने यह बात कर दी, लेकिन किसी और के सामने मत करना। वह जाने लगी तो हादिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर आप चाहे तो खुदा के लिए हादिया, इस बात को यहीं दफन कर दो। हादिया की बात पूरी होने से पहले ही नवाल बोल पड़ी। घर में फंक्शन की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही थी। चूंकि सिर्फ निकाह का फंक्शन था, इसलिए बड़े तौर पर अरेंज नहीं की जा रही थी, मगर ना करते हुए भी खानदान वाले, करीबी रिश्तेदारों और कुछ एक दोस्तों की अच्छी खासी गैदरिंग होनी थी। कुलसूम बेगम और शाहान भी निकाह से एक दिन पहले आ गए थे। शाहान बिल्कुल खामोश था। जब से आया था नवाल को उसने एक नजर भी नहीं देखा था। शायद वह एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। नवाल भी सुबह से कमरे में बंद थी। शाहान, कहाँ जा रहे हो बेटा? कुलसूम बेगम उसकी तरफ ही आ रही थी। शाहान भी उन्हें सीढ़ियों पर ही मिल गया था। ऊपर सोने के लिए जा रहा हूँ, सरसरी सा जवाब देकर उसने आगे बढ़ना चाहा। क्यों बेटा, खाना नहीं खाओगे? कुलसूम बेगम जानती थी उनके बेटे पर क्या गुजर रही है। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। प्लीज बेटा, जहाँ इतना सब्र कर लिया है वहाँ कुछ देर और सही।
चलो, तुम्हें तुम्हारे खालू याद कर रहे हैं। अम्मी, मैं सुबह से झूठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर थक चुका हूँ। अब मुझे आराम करने दे। वह लंबे लंबे डिग भरता ऊपर चला गया। कुलसूम वहीं खामोशी से उसे देखती रही। क्या हुआ कुलसूम? यहाँ क्यों बैठी हो? सब लोग वहाँ तुम्हारा और शाहान का इंतजार कर रहे हैं। और वह न जाने कितने ही पल अपनी सोचों में गुम वहाँ खड़ी रहती कि आपा रजिया की आवाज उनको सोचों से खींच लाई। और शाहान कहाँ है? खैर तो है कुलसूम? जब से शाहान आया है बुझा बुझा सा रहता है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं आपा, परेशानी की कोई बात नहीं। मौसम बदलने की वजह से कुछ दिनों से शाहान की तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया है। आप चलें, मैं नवाल के पास से होकर आती हूँ, कुलसूम बेगम सरसरी अंदाज में कहती आगे बढ़ गई। पाँव की आहट पर नवाल दरवाजे की तरफ पलटी। कुलसूम बेगम चेहरे पर एक अजीब सा इम्प्रेशन लिए अंदर आ गई। वह मुस्कुराते हुए बेड से उठ आई। खाला, क्या कोई काम था? मुझे कह दिया होता मैं आपके पास आ जाती। नहीं बेटा, काम तो कोई न था, बस अपनी बेटी के पास बैठने को दिल कर रहा था। वह नवाल के पास बेड पर बैठ गई। बेटा, मेरी तो दुआ है अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां दे। निकाह और मंगनी का फंक्शन एक होटल में था। सब लोग होटल चले गए। घर में हादिया, नवाल और पार्लर वाली थी। होटल में हर तरफ रौनक थी। महताब खान अपने सबसे अच्छे और पुराने दोस्त जमान का इंतजार कर रहे थे, जो सिर्फ उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जर्मनी से आ रहा था। अस्सलामु अलैकुम यार, कैसा है? मैं ठीक हूँ। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हें तो कल आ जाना था। बस यार, कल वक्त नहीं मिला। तुम सुनाओ, क्या हाल है? इतनी जल्दी नवाल बेटी की शादी कर रहे हो? बस यार, रिश्ता अच्छा था तो मैंने हाँ कर दी। लड़का जर्मनी में रहता है, वहाँ कारोबार भी अच्छा है। कौन लोग है वह? सिकंदर हयात का बेटा आलम हयात है। एक ही बेटा है। आलम हयात का नाम सुनते ही जमान कुछ सोचने लगे। क्या बात है यार? क्या सोच रहे हो यार? मैं सोच रहा हूँ वही आलम हयात तो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। यार, सब ठीक तो है? यार, उसके बाप का नाम भी सिकंदर हयात है। जमान, क्या बात है? तुम मेरे साथ आओ, उन्हें वह होटल के अलग कमरे में ले आए। जिस आलम हयात से तुम नवाल बेटी निकाह कर रहे हो, उसने जर्मनी में दो शादियां की हुई है। वह नशा करता है। व्हाट? यह तुम क्या कह रहे हो? महताब खान की आंखें बेकिनी से फट सी गई थी। मैं ठीक कह रहा हूँ। आई कांट बिलीव दिस। यह तुम कैसे कह सकते हो? महताब खान को अपना दिमाग माउफ होता महसूस हुआ। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, वह एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। तुम्हारे लिए तो यही काफी था कि लड़का जर्मनी में रहता है। नवाल बेटी को जर्मनी ले जाएगा, चाहे वहाँ वह खुश रहे या न रहे। जमान को अपने दोस्त पर गुस्सा आ रहा था। अब तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अब तो मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने सर उठाए हुए सवाल किया। तुम मेरे साथ चलो। हम खुद जाकर उन लोगों को मना कर देते हैं कि वह निकाह के लिए न आए। लेकिन मेहमानों का क्या होगा जो आ चुके हैं? लोग क्या कहेंगे? बेटी का निकाह क्यों नहीं किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? इतने में बाहर खड़ी कुलसूम को देखा। आप कब आई? दोनों ने हैरानी से कुलसूम को देखा। मैं सब सुन चुकी हूँ। कुलसूम, प्लीज इस मामले का कुछ करो। अगर मेहमान और रिश्तेदारों को भनक भी लग गई तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। महताब खान दोनों हाथों में सर गिराए वहीं जमीन पर बैठ गए थे। भाईजान,
अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो। जमान कुलसूम बेगम के नजदीक आ गए। आप उन्हें मना कर दें। हम लोग नवाल और शाहान का निकाह कर देते हैं। वह दोनों हैरत से कुलसूम का चेहरा देखने लगे थे जिस पर बर्फ सी ठंडक फैली हुई थी। यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं वैसे भी आपा रजिया के फोन करने से पहले अपने बेटे के लिए नवाल का हाथ मांगने आ रही थी, लेकिन आप लोगों ने बहुत जल्दी कर दी। महताब खान कुलसूम बेगम की बात सुनकर सोच में पड़ गए। यार, सोच मत, बस हाँ कर दे। शाहान से बढ़कर हमें अपनी नवाल के लिए कोई नहीं मिलेगा। जमान ने तेजी से आगे बढ़कर उनका बाजू थाम लिया। यार, तू पहले भी एक गलती कर चुका है, अब मत करना। ठीक है यार, आप लोगों की मर्जी है तो फिर ठीक है। हम लोग खुद वहां जाकर उन लोगों को मना कर आते हैं। आप शाहान से नवाल को निकाह के लिए तैयार कर दे। हाल के अंदर मेहमानों की अफरा तफरी मची हुई थी। शाहान खामोशी से बिना देखे माँ के पास से गुजरा तो कुलसम बेगम ने पीछे से आवाज दी, अम्मी, आपने मुझे आवाज दी। शाहान हौले से मुस्कुराया तो कुलसूम बेगम ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। शाहान को हैरत हुई, अम्मी, यह क्या आप मुझे हौसला देती है और अब खुद आपकी आंखों में आंसू है। नहीं बेटा, यह तो खुशी के आंसू है। आज मेरे बेटे को उसकी मोहब्बत मिलने वाली है। आप क्या कह रही हैं? यह कैसे हो सकता है? शाहान के लहजे में हैरत थी। तुम्हारा और नवाल का आज निकाह है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम अरसलान से कहो नवाल और हादिया को घर से ले आए। तुम्हारे खालू भी उन लोगों को मना करके वापस आते होंगे। शाहान अहमद वलद अहमद अली आपको नवाल मेहताब खान अपने निकाह में कबूल है। शाहान का 3 बार कबूल कहना साउंड सिस्टम के जरिए साथ वाले कमरे में बैठी नवाल तक पहुंचा तो उसके आंसुओं में तेजी आ गई। इस सारे फंक्शन में अरसलान और हादिया पेश थे। जब नवाल को शाहान के साथ बाहर हाल में बिठाया गया तो शाहान साथ बैठी नवाल को बेयकीनी से बार बार मुड़कर देख रहा था। शाहान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगा, लेकिन वो भूल गया था कि करिश्मे अब भी होते हैं। सच्ची चाहत अपनी मंजिल को पा ही लेती है। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी ही कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फायर फायर फायर।